हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के जो है 6:30 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ बाहर। जैसे कि मैंने आज 3 दिनों से ना कोई वीडियो और लॉन्ग वीडियो अपलोड की, ना ही शॉर्ट वीडियो अपलोड की, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बहुत बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। मेरा पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गया है मुझे वीडियो डाले हुए, और आप लोगों से मतलब कि जैसे आदत हो चुकी है आप लोगों की, तो इस वजह से अब बहुत दिन लग रहा है कि हो गया है। तो जैसे डिमोटिवेट हो गई थी, इस वजह से सोची कि कुछ दिन मैं रेस्ट ले लेती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ अपनी स्टडी से। इस वजह से मैं 3 दिन ना ही बुक उठाई, ना ही कॉपी उठाई, कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो अब सोची कि बहुत, अब 3 दिन बहुत हो गया, अब मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही थी, तो उसमें मैं कही थी कि मुझे तैयारी नहीं करना। इसकी वजह जैसे कि कभी कभी किसी की बात सुन लेना, या कोई ज़रूरत, मतलब जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो ऐसे में डिमोटिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। इतने टाइम में मुझे इतना आ गया कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस टाइम जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई, मतलब एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। ऐसे में फैमिली प्रॉब्लम और भी अदर प्रॉब्लम जो हो रही है, इस वजह से हर कोई डिमोटिवेट हो जा रहा है कुछ टाइम के लिए। अब मैं जो है पहले से ठीक हो गई हूँ, अब अपनी तैयारी में पूरी एनर्जी के साथ लगने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी कभी क्यों डिमोटिवेट फील करते हैं? तो ऐसे एक कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद लगाते, जब अपने ही काम नहीं आते, जब कोई आपको समझ नहीं पाता, जब कोई मुश्किल समय आता तो कोई साथ नहीं देता है, जब हमको भगवान पर से और खुद पर से विश्वास खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग एस्पिरेंट है, तो ऐसे में फैमिली प्रेशर रहता है, और जो है और किसी और की बातें सुन लो, और कोई काम है कि कब तक एग्ज़ाम निकलेगा, कब तक नौकरी लगेगा, ऐसे ऐसे सवाल मतलब लोग पूछने लगते हैं, तो मन में अजीब होने लगता है, फील होने लगता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वजह होते हैं जिसमें इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे मैं भी कुछ टाइम के लिए हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, और मैं पूरी एनर्जी के साथ अपनी स्टडी में लगने जा रही हूँ आज से। जैसे कि सफलता कोई चीज़ नहीं होती कि कहीं भी मार्केट में से इसे खरीद लो। अगर ऐसा होता तो हर कोई इसे आराम से खरीद लेता। सफल होने के लिए हर इंसान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। तो ऐसे में हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी लोग किसी खास काम में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उनमें से 90% ऐसे लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन में रहते हैं और मेहनत करते हैं, इसलिए 90% लोग जो है असफल भी हो जाते हैं। अगर हम अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकले, तब तक सक्सेस होना नामुमकिन है। जैसे किसी को सो कर पढ़ने की आदत, मतलब सो के पढ़ता है तो नींद जल्दी लग जाती है, तो ऐसे में उसकी जो है टारगेट कंप्लीट हो नहीं पाता है। तो ऐसे में सोचिए कि सो के पढ़ने से आप सक्सेस हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि मैं एक दिन पहले बोली थी कि मैं अब फैसला कर चुकी हूँ, मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं करूँगी। तो लेकिन जब मैं एक बात तो कह दी, लेकिन जब कहने के बाद, वीडियो डालने के बाद मुझे याद आया कि सोचने लगी, रात भर सोची कि मैं आखिर ये नहीं करूँगी तो क्या करूँगी? कुछ तो नहीं है सामने दिख रहा, न कोई एग्ज़ाम दिख रहा, ना ही कोई वैकेंसी दिख रही है। तो उससे अच्छा इसी पे अपना फ़ोकस करते हैं, जब निकलेगा तब देखा जाएगा। तो मैं कुछ टाइम के लिए डिमोटिवेट हो जाए, जब डिप्रेशन में दिमाग रहता है ना, हर किसी की बातें सुनो और इधर उधर, जैसे लगता है कि दिमाग ऐसे ही काम नहीं करता। जैसे कि अभी किसी की बात सुन लो या कोई बात हो गई, तो दिमाग नहीं काम करता है कुछ टाइम के लिए, मतलब जैसे उस टाइम 1-2 घंटे के लिए मैं इतना हो जाती हूँ परेशान ना, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं उस गुस्से में या परेशानी में, टेंशन में अगर कुछ कर देती, मतलब कोई बात, जब कोई काम करने जाती हूँ तो गलत जरूर कर देती हूँ। तो वैसे ही मैं भी कि अब मुझे नहीं करना तैयारी, या वह करती, सॉरी आप इस, मैं कुछ टाइम के लिए डिमोटिवेट हो गई थी। देखिए भर्ती, जैसे कि मैं जानती हूँ कि हर कोई डिमोटिवेट हो गया है इस भर्ती को लेकर। जैसे कि इसका, अगर या तो इस भर्ती को रद्द ही कर दे, या तो इस भर्ती को करवा दे, तो इस बात को लेकर हो गया था।
अगर मतलब डेट निकल जाती, चलिए आज निकले, अभी देखिए, अभी जब कुछ होता है, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि डेट निकलेगी, तो जो बच्चे जितने भी टीजीटी पीजीटी के मतलब बच्चे जो भी हैं स्टूडेंट हैं, तो सब शांत हो जाते हैं कि हाँ डेट निकली। फिर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि नहीं डेट, तब फिर शोर मचा रहे, मतलब इधर उधर, मतलब वो क्या कहते हैं, धरना देने लगते हैं। तो धरने के बाद कुछ हाँ हाँ, करवाएंगे करवाएंगे, ये बात कह के बच्चों को बहला फुसला के भेज देते हैं कि जाइए करवाएंगे। तो फिर क्या होता है, तो यही चलता रहता है। तो जब कोई ऑप्शन है ही नहीं, चलिए इसी, अब सोचिए कि जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि कहीं और भर्ती, कहीं और वैकेंसी जाऊंगी, तो उसमें कराने का फायदा, मतलब जब इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट की हूँ, मेहनत वेस्ट की हूँ, तो अब कहीं जाना बेकार है। तो बस मैं वैसे कह दी थी, सॉरी। लेकिन चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। इतना जल्दी थोड़े ना मैं अपना इससे छू करा लूंगी, क्योंकि मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करने। पहले स्लॉट में मैं जीके जीएस से स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं जियोग्राफी मतलब अपने नोट्स बना रही हूँ जियोग्राफी के। मेरा मेन फोकस जो है टीजीटी तो है ही, साथ ही साथ ईएलटी ग्रेड का भी है, तो इसलिए मैं इन दोनों की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैं नहीं हूँ, तो इसमें ना पीजीटी का दे सकती हूँ, ना जीआईसी का दे सकती हूँ। कहीं कहीं बात चल रही कि जीआईसी में भी बीएड वाले डाल सकते हैं, देखिए आगे क्या होता है। नेट डाल सकते, नेट से अगर आप जैसे नेट पास कर लिए, लेकिन नेट से आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये पहले गारंटी है। पहले हमें जॉब की ज़रूरत है। नेट तो चलिए होता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक जॉब की ज़रूरत होती है एक लड़की के लिए। अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाता है, चलिए कोई बात नहीं, छोटा मोटा मिल गया, उसके बाद बड़े के बारे में सोचा जाता है। अब मेरे सेकंड स्लॉट में मैं जा रही हूँ आरडीए पढ़ने। 3 दिन पहले मैं आरडीए एक दिन पढ़ी थी, लेकिन अब जा रही हूँ दूसरे दिन आरडीए स्टार्ट करने, जैसे कि मैं 3 दिन पढ़ी ही नहीं। आज के स्लॉट में मैं आरडीए में प्रोटीन पढ़ने जा रही हूँ। ये प्रोटीन मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन वाला चैप्टर जो है आरडीए में। जो रिवाइज्ड आरडीए में प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा चेंज हुआ, तो इसके हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की नज़र से। एग्ज़ाम जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन अपनी स्टडी करते रहिए। मैं तो ऐसे ही ब्रेक ले ली हूँ, लेकिन ब्रेक लेने से थोड़ा मतलब दिमाग जो है ठंडा हो गया, और इस वजह से मतलब सोचने की क्षमता एक कंट्रोल हो गई है, मतलब कि इधर उधर भटक नहीं रहा थी। इस वजह से मैं अपने जो है गोल पर लग चुकी हूँ। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, क्योंकि मेरा जो है जैसे कि 1K सब्सक्राइबर तो मेरा कब का कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो है 4000 घंटा जो था वॉच टाइम था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन जो है वो कल कंप्लीट हो गया है, और चैनल जो मैं मोनेटाइज के लिए कर दी हूँ, देखते हैं 1-2 घंटे, अरे 1-2 दिनों में क्या रिजल्ट उसका आता है। तो ये जो हुआ है, आप लोगों का हाथ एकदम है, क्योंकि जैसे कि ये 6 महीने में मतलब इतना हुआ है। जैसे कि एक साल मैं कुछ नहीं की, एक साल 10-20 वीडियो 30 वीडियो डाल के छोड़ दी थी, क्योंकि इतना मेहनत था। तो मेहनत देख के ना, जानते कोई भी काम करो बिना मेहनत के नहीं होता। तो जब मुझे इतना मेहनत पड़ने लगा, तो मैं छोड़ दी कि मुझे नहीं, मेरे बस का नहीं। तो फिर इसके बाद जब एक साल कंप्लीट होने के बाद, तब मैं स्टार्ट की कि एक साल के बाद तो वो वॉच टाइम गिना नहीं जाएगा, वो खत्म। उसके बाद मैं कंप्लीट की, मतलब स्टार्ट की अप्रैल से। तो अब देखिए मेरा जो है 4000 वाच घंटा कंप्लीट हो गया। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, आप लोगों ने मेरा बहुत 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 सपोर्ट किया। इसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मैं अब तक मतलब मेरा नहीं कंप्लीट हो पाया होता। ये सब आप लोगों को क्रेडिट, आप लोगों की वजह से हुआ है। जो मेरा जो 4000 वाच घंटा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, और ये कंप्लीट करना ये भी हो गया। चैनल जो मोनेटाइज करने के लिए करी हूँ, देखते हैं 24 घंटे में क्या होता है, उसके बाद बताएंगे, देखते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। जैसे कि ये मेरा थर्ड स्लॉट है, और थर्ड स्लॉट में मैं अदर जो चीज़ें होती है इम्पॉर्टेंट, वो इसमें मतलब लिखवाया गया। जैसे कि कुछ वर्ड दिए गए, उनका फुल फॉर्म लिखना होता है, जैसे कारा हो गया, सारा हो गया। जैसे कि ये बच्चों से रिलेटेड मतलब संस्थाएं जो काम करती है, तो उनका फुल फॉर्म और उनकी स्थापना कब हुई है, जो ये पढ़ रही हूँ मैं।
जैसे कि मैं बताया कि मेरा 4000 वॉच घंटा जो है कंप्लीट हो गया, तो मैंने जो है मोनेटाइज का जो प्रोसेस होता है वो तो कर दी हूँ, लेकिन इसको कंप्लीट होने मतलब मोनेटाइज होने में कम से कम 1, 2, 3 वीक्स मतलब सप्ताह लगेंगे इसको होने में। तो चलिए वेट करते हैं क्या होता है, तब तक अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे और अपना काम करते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा रिजल्ट में। इस टाइम शाम के जो है 5 बज रहे हैं। इस टाइम मैं आ गई थी खेत, तो खेत में मतलब बुआई चल रही है, आलू की बुआई चल रही है, जैसे लहसुन हो गया, धनिया हो गया, सारी चीज़ें मतलब एक एक करके बोई जा रही। आलू पूरा बो गया है और इसके बाद जो भी लहसुन हो गया, धनिया हो गया, सारी बोई जाए। फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस वजह से ज़्यादा कुछ मतलब बोया नहीं जाता, कौन करेगा इतना, तो इस वजह से बस थोड़ा सा 20 किलो आलू था वही बोया गया है। इस टाइम रात के जो है 8 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मैं जा रही हूँ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने। जैसे कि एक सिस्टर ने पूछा कि आप बुक नहीं पढ़ती, मैं बता दूँ मैं बुक पढ़ती थी, लेकिन मैं जो पूरा बुक मेरा कंप्लीट हो गया। अगर इस बीच टाइम मिलेगा तो फिर एक बार हो सकता है फिर से बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगी। जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ना सही नहीं है, पढ़ना ही है तो एक ही 2 बुक पढ़िए, 10 बार पढ़िए। तो इस हिसाब से मैं अब दोबारा मतलब बुक पढ़ूँगी। तो बुक पहले मुझे पढ़ने नहीं आती थी, उतना समझ में नहीं आती थी। जब पहली बार मतलब ऑनलाइन क्लास ली तो उस हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे।